आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स में, हूं अशरफ अली बस्तवी। आज बात करूंगा बिहार की, बिहार के उस जनगणना की जिसका जिक्र आजकल सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों पर बहुत जोर शोर से हो रहा है। मुसलमानों के हलके में अलग तरह से विश्लेषण किया जा रहा है, अलग तरह से मुतालबात किए जा रहे हैं। दूसरे जो हलके हैं, दूसरे जो ग्रुप हैं, उनके यहाँ अलग तरह से इसकी विवेचना की जा रही है। गोया कि ये एक अलग तरह का एक हॉट केक मिल गया है 2024 के इलेक्शन से ठीक पहले बिहार की जनता को और उसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान भर के लोगों को, कि उस पर चर्चा हो रही है कि वो जनगणना जो जाति आधारित जनगणना हुई है, जिसमें बिहार में रहने वाली तमाम जातियों का अलग अलग फीसद बताया गया है कि कौन सी जातियां कितना फीसद रहती हैं। अब मुसलमानों का फीसद उसमें 17% बताया गया है। इस बात को लेकर खुद मुसलमानों के अंदर अलग अलग अंदाज में उसकी विवेचना की जा रही है, उसका विश्लेषण किया जा रहा है, उसकी चर्चा हो रही है। और जो दूसरे लोग हैं वो मुसलमानों की इस फीसद को लेकर के अपने अंदाज में इसकी चर्चा कर रहे हैं। इस दरमियान कुछ ऐसी भी खबरें चलाई गई जिसमें खासतौर से सुधीर चौधरी का वो ट्वीट भी खबरों का हिस्सा बना, जिसमें वो तारीफ करते नजर आ रहे हैं, मुसलमानों के हक में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब से उनकी सियासी हिस्सेदारी उसमें होनी चाहिए, खासतौर से लीडरशिप में हिस्सेदारी होनी चाहिए। सुधीर चौधरी का ये मुस्लिम प्रेम कहाँ से जाग उठा? तो ये मेरा ख्याल है मुसलमानों की मोहब्बत में तो नहीं बिल्कुल उन्होंने किया है, ये उन्होंने एक चाल चली है और एक चाल चल करके एक तरह से मुसलमानों को एक तरह से फिर उलझाने की कोशिश की है। मैं जो समझ पाता हूँ, सुधीर चौधरी ने अपने इस ट्वीट के जरिए से बाकायदा एक चाल चली है और इसके जरिए से बिहार के मुसलमानों समेत हिंदुस्तान भर के मुसलमानों को इस जनगणना के चक्कर में उलझाने की कोशिश की है। मुतालबा पेश कर दिया है कि वो अपनी जो जिस पार्टी को वोट करते हैं उससे मुतालबा करें कि वो उनको उनकी हिस्सेदारी, खासतौर से लीडरशिप में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। तो अब बिहार के इस जनगणना को लेकर के जिस तरह से सवाल किए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये वक्त सवाल इस तरह से करने का है। मुतालबा जरूर कीजिए, मुतालबा करना चाहिए, लेकिन उस मुतालबे के चक्कर में अपनी ताकत को, अपनी सियासी कुव्वत को समझे बगैर अगर मुतालबा करते हैं तो मुझे लगता है कि कभी कभी जायज़ मुतालबात भी वक्त सही न होने की वजह से एक तरह से मुनासिब नहीं होते और वो नाकाम हो जाते हैं, बल्कि वो उल्टा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस वक्त जो मुतालबा किया जा रहा है या कराया जा रहा है, या जो हमारे लोग खुद भी सोशल मीडिया पर लिखने लगे हैं कि हमें वहाँ पर जो बिहार में जो है सियासत में हिस्सेदारी हमारी इस तरह से होनी चाहिए, इतनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बहुत पुराना नारा है। ये नारा दिया था हमारे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने, जब वो स्ट्रगल कर रही थी 1984 और 90 के दहाई में, तो उसका ये नारा था। बहुत सारे नारे उसके थे, उसमें एक नारा ये था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बहरहाल जब वो पार्टी जीत कर आई तो हमने देखा कि वो खुद उस पार्टी ने मुसलमानों को किनारे लगा दिया, मुसलमानों की वोट से जीत करके और दलितों की वोट से जीत करके आई, और वो खुद मुसलमानों को किनारे लगा दिया और सिर्फ दलितों की बात करती रही, और अब तो दलितों की बात भी नहीं कर रही है। तो गोया इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो मुतालबा है और ये जो मुतालबा जोर पकड़ रहा है सोशल मीडिया के जरिए से, मुतालबा जायज़ है, दुरुस्त है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी फ़िलहाल इस अंदाज़ में मुतालबा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अभी फ़िलहाल जो सियासी बिखराव है उसको कम करते हुए, सियासी क़ुव्वत जो बिखरी हुई क़ुव्वत है उसको जमा करते हुए, आने वाले 2024 के इलेक्शन से पहले कोई इस तरह का एजेंडा फॉलो किए बगैर कि जिससे इंटरनल क्लैश हो और जो वोट की ताकत है वो कमज़ोर हो, ख़ासतौर से मुसलमानों का जो वोट है वो डिस्टर्ब हो, उसको संभालते हुए मुझे लगता है कि सूझबूझ के साथ वोटर्स को काम करना चाहिए। मुतालबा के हम खिलाफ नहीं हैं, मुतालबा है और होना चाहिए, लेकिन वक्त के साथ साथ और उसको समझना भी चाहिए, और सुधीर चौधरी के इस एजेंडे को भी समझना चाहिए कि वो इस तरह से, जिस तरह से वो ट्वीट करके मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं, तो एक तरह से पर्दे के पीछे से वो मुसलमानों को उकसा रहे हैं कि बिहार के अंदर जो इस वक्त सियासी इत्तेहाद बन रहा है उसको कमजोर कर दिया जाए। तो ये जो एक चीज है, इसे समझने की जरूरत है।